उनको मिलती है जो दर बदर भटकते हैं। मंजिल उनको मिलती है जो दर बदर भटकते हैं, और उनको क्या मंजिल मिलेगी जो घर से निकले ही नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि रात्रि के 7:50 हुए हैं और मेरे बगल में हैं उदय प्रताप सिंह जी, पूर्व मुखिया, हमारे लिए वर्तमान मुखिया। बगल में बैठे हैं ललन बाबू, जो रिश्ते में मामा। उनके बगल में रणविजय बाबू, हमारे लंगोटिया साथी। देख रहे हैं कि इनको ज़्यादा ही ठंड लग रही है, मदन बाबू। और कुणाल भाई, शिवहर लोकसभा के अध्यक्ष। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम मधुबन विधानसभा में, शिवहर लोकसभा में, मधुरापुर अपने ग्राम में हम मुखिया जी के दरवाजे पे बैठे हैं। कई घंटों से मीटिंग चल रही थी। कुछ सज्जन थे जिनको जरूरत पड़ी तो अपने घर चले गए। मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अच्छे चीज़ों का समावेश और बुरे चीज़ों की अवहेलना। आप सभी हमें हमेशा देखते हैं और मैं आपका साथी लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, शिवहर लोकसभा से वीरों के वीर इंडियन पार्टी, जो मुझे माननीय लालजी भाई बोदर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी और जिम्मा सौंपा। मुहिम बहुत बड़ी है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जहाँ भी जाते हैं आप जैसे सज्जन लोग मिलते हैं और 2 रोटी खिलाते हैं, सुलाते भी हैं, सवेरे पहर नाश्ता भी कराते हैं, और उनका नमक का कर्ज हमारे ऊपर सर पर चढ़ जाता है। लेकिन एक उम्मीद की किरण ये है कि निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी, और शायद मैं जहां जन्मा हूं उस शिवहर लोकसभा में, जहां पर कि मधुबन विधानसभा, चिरैया विधानसभा, ढाका विधानसभा, शिवहर विधानसभा, रीगा विधानसभा और बेलसंड विधानसभा, जिसमें अपना हमारा गृह विधानसभा भी शामिल है और ससुरारी विधानसभा भी शामिल है और मित्रवत विधानसभा भी शामिल है, मुझे कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं। और जहां अखाड़े में जब 2 पहलवान जाता है तो एक पहलवान जीतता है, एक पहलवान हारता है। आप लोगों के प्रोडक्ट में इतना दम है जिसे भारत सरकार ने बनाया है, वो तालीम दिया है, जो सत्यनिष्ठ भी है, चरित्रवान भी है और देशभक्त भी है। तो आप कहीं भी जाकर के ठोक करके बोल सकते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, जो अपने शिवहर लोकसभा का बेटा है। और निश्चित रूप से आप सभी इतना मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारा मनोबल प्रतिदिन 1+1 मार्क्स साहब अंक गणितीय हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, ज्योमेट्रिकल हिसाब से मुखिया जी बढ़ रहा है, और 1+1 11 हो रहा है। तो इतना बढ़िया जब समाज मिला है, इतना बढ़िया जब सौहार्दपूर्ण व्यवहार मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मैं कैसे मैदान में पीछे रहूँगा। इसी क्रम में आज जो हम लोगों की मीटिंग हुई 3 घंटा, उस 3 घंटे मीटिंग का प्रतिफल ये रहा कि हमारे कहने के लिए ममेरे भाई, लेकिन एक समकक्षी साथी, जो जिला स्कूल के प्रोडक्ट रहे हैं, उदय प्रताप सिंह जी, जो मुखिया रहे हैं, और सर्वसम्मति से हमारे शिवहर लोकसभा के अध्यक्ष जी कुणाल कुमार सिंह जी, जो हमारे ससुराल के जिला के हैं और हमारे रीगा विधानसभा से हैं, और इन दोनों के अनुमोदन से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्वीकृति मिलते ही हम दोनों ने, पूरी पार्टी ने उदय प्रताप सिंह जी को इस मधुबन विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके लिए उदय भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिम्मेदारी, मुझे इस कहने में कोई शक नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इस जिम्मेदारी को आपसे बढ़िया इस मधुबन विधानसभा में कोई नहीं निभा सकता। और हम धन्य हैं कि आपके जैसा भाई, आपके जैसा शागिर्द और आपके जैसा समकक्षी मिला है, जो कदम से कदम मिला करके चलेगा, और निश्चित रूप से हम लोग जीत और फतह हासिल करेंगे। और ये शिवहर लोकसभा, जो मैं बराबर बोलता हूँ कि शिवहर लोकसभा एक विद्वान लोकसभा बनेगा, क्योंकि आपके कैंडिडेट में को जो माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया है, शिक्षित हूँ ही, सुसज्जित भी हूँ, सुसंस्कृत भी हूँ, संस्कारी भी हूँ, और थोड़ी बहुत ज्ञान तो है ही है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारी उम्मीदवार जो लोकसभा शिवहर से हुई है, वीरों के वीर इंडियन पार्टी से, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? 2 शब्द आपके मुखारबिंद से मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वाणी में बहुत ओज रहता है।
उम्मीद तो यही है कि आप सफल होइएगा, यही कामना है। और हम लोग पूरा जोर लगाएंगे कि आप यहाँ से चुनाव जीते और जनता की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ललन बाबू, आपसे बेहतर तो उम्मीदवार कोई हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जितनी भी पार्टियां हैं सभी कंपनी बन गई है, बिना पैसा लिए हुए टिकट भी नहीं देती है। योग्य व्यक्ति किसी भी कहीं भी रहेगा, उसका एक अपना साम्राज्य हो जाता है, अपना सुख शांति क्षेत्र में हो जाता है। इससे बेहतर, आपसे बेहतर कौन उम्मीदवार होगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रणविजय बाबू, आप भी कहते हैं, आप भी एक बहुत बढ़िया जो है ओजस्वी हमारे साथी हैं। बहुत अच्छे हैं और यह भारत सरकार ने उनको जो मेडल दिया है यह उनका प्रतीक है कि उन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और वहाँ से आने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इन्होंने जो प्रशांत को जिस ऊंचाई पे, जिस बुलंदी पे ले गया, यह उनका प्रतीक है। और सौभाग्य की बात है कि यह हमारे क्षेत्र से हैं, हमारे घर के हैं और कर्मठ है, योग्य हैं। तो हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे, हमारे पास जितनी क्षमता होगी हम जी जान से कोशिश करेंगे कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ सके और आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अजी हमारे लंगोटिया साथी बाबू, तो चाचा आपने मुझे बचपन से देखा है। जी बताइए। तो आप तो जैसे हमको लंगोटिया यार के शब्द से ही संबोधित करते हैं हर जगह जी। तो अभी ये तो बहुत बड़ा दायित्व हमको हो गया और बहुत बड़ा बोझ भी आप डाल दिए मेरे पर जी। तो मैं आपसे वचन ही नहीं, अब क्या करूँ, तन धन से जो भी जहाँ तक जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हम आपके साथ हैं। और भगवान मालिक से ये दुआ भी कर रहे हैं कि आप सफल हो, कि हम लोग भी आपके साथ सफल हो जाए। क्या कुणाल भाई, सबसे पहले मैं मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे पार्टी का इस विधानसभा का पदभार संभाला, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा जो है वह न्याय का मंदिर होता है। आज के आज़ादी के 76 वर्षों के बाद आप देखेंगे तो 90% जो सांसद आपके चुन करके लोकसभा के अंदर गए हुए हैं वो करप्ट हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं। और इसको लेकर के आज देश की जनता जो है न्याय के लिए बिल्कुल त्रस्त है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आए हैं, जो कि एक तो 100% देशभक्त हैं, 100% एजुकेटेड हैं, 0% करप्ट हैं, ऐसे प्रत्याशी को हमारी पार्टी ने आप लोगों के बीच में भेजा है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं, परंतु उनके अंदर कोई देशभक्ति की भावना नहीं है। परंतु हमारे 543 प्रत्याशी जो हैं वह 101% देशभक्त हैं। और यही लेकर के हमारी पार्टी ने इन झूठे देशभक्तों के बीच में 543 सच्चे देशभक्त को उतारने का काम किया है। और इस सच्चे देशभक्त को आप लोग सफलता दे करके लोकसभा में भेजे, ताकि यहाँ के जनता को न्याय मिल सके। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। इस बात पे, इसी पर जो है मुखिया जी को, अब उसको कट कर दीजिए।